गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विद मी में। और एक वैकेंसी आ रखी, बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, तो देखेंगे इसके डिटेल बारे में। लेकिन एक इसकी जो है ना, ये बैड न्यूज़ आप कह सकते हो, लेकिन जो है ना टेम्परेरी वैकेंसी है, ये संविदा पर वैकेंसी है, संविदा पर। और ये जो वैकेंसी ये बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी की गई है। तो ये बिहार गवर्नमेंट की ये जॉब है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के बच्चों को मिलेगा। अगर आपने बिहार से एजुकेशन की है, आपने डिप्लोमा, ITI या कुछ बिहार से की है, तो आपके लिए इसमें डायरेक्ट रिजर्वेशन 40% का भी मिलने वाला है। तो चलो हम डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन बच्चे इसके अप्लाई कर सकते हैं, क्या वैकेंसी, क्या पेमेंट मिलने वाली, संविदा कितने दिनों के लिए वैकेंसी। लेकिन काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आपको एक अच्छी पेमेंट भी इसमें मिलने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहले टोटल 5 पदों वैकेंसी, जो पहला पद है वो है सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण अमीन। तो जो पहला पद है विशेष सर्वेक्षण अमीन, इसके लिए आपकी देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4950, करीब करीब 5000 टोटल वैकेंसी है। 5000 टोटल वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब एक अच्छी वैकेंसी हो गई आपकी। ठीक है, तो संविदा के आधार पर आपकी ये भर्ती, और ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? lrc.bihar.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए इतनी सीटें, जनजाति के लिए इतनी, OBC के लिए इतनी, पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए इतनी, अनारक्षित के लिए इतनी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे आप कहते हैं इकोनॉमी वीकर सेक्शन जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो इनके लिए EWS वाले बच्चों के लिए 495 सीटें हैं। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। अब थोड़े आपको बताऊं कि अगर राज्य सरकार की आरक्षण नीति ये होती है, अगर आपने बिहार से आप रहते हैं तभी आपको जो है ना जो रिजर्वेशन होते हैं जैसे OBC SC ST तभी आप मिल पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, बिहार राज्य के अगर आपने सरकारी महाविद्यालय से मतलब पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किसी बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया है, तो आपको 40% सीटें सीधे आपकी रिजर्व में, मतलब 5000 का 40% निकाल लो, 40/100 कर दो, तो ऐसे करके काट दो, तो मतलब कि करीब करीब आधे से, मतलब 2500 से कम 2000 सीटें तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों के लिए सीधे यहीं से अलॉट हो जाती हैं। ठीक है, आपको पर महीने की तनख्वाह कितनी मिलेगी मैं आपको यहाँ बता दूँ, 31,000 रुपये। कम नहीं है, ठीक है, आपको इतने कम से कम मिल जाएंगे। आप और तैयारी कर सकते हो, फ्यूचर में किसी अन्य गवर्नमेंट परमानेंट वाली नौकरी में फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन आपको टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए, कुछ सालों के काम करने के लिए आपके पास एक जॉब हो जाएगी। ठीक है, तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए आपको क्या चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज तो आपके पास डायरेक्ट रिजर्वेशन रहेगा, नहीं किया तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी 60% में आप लोग ही भर्ती हुए जाओगे जिन लोगों ने प्राइवेट किसी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से, पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा करके रखा है। ठीक है, तो ये बात, इसके बाद जो है ना पहले महीने आपको 4000 रुपये कंप्यूटर के लिए अलग से देंगे और 400 रुपये फिर इसके बाद आपको प्रति माह अलग से पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो उम्र सीमा की बात कर लेते। उम्र सीमा 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 से 37 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी तो आपको छूट मिलेगी, बिहार के हो। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अपनी उम्र सीमा 1 जनवरी 2019 से काउंट करिए। नियोजन की अवधि आपकी जो है ना अवधि रहेगी 31 मार्च 2020 तक के लिए। ठीक है, तो करीब करीब 1 साल का आपका जो है ना ये एंगेजमेंट पीरियड रहेगा। संविदा जो आपकी 1 साल की इसमें रहने वाली, फिर ये आवश्यकता पड़ने पर इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अब ये बाद में पता चलेगा। अब देखो इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आपकी जो डिप्लोमा है और आपने जो मैट्रिक किया है कक्षा 12 और आपका जो डिप्लोमा है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जितने नंबर आए उसी के हिसाब से आपको जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म आपको डाल देना है, बस आपका जो है ना काम हो जाएगा। अगर मेरिट में आ गए तो आपको पता चल जाएगा। आपके ऑनलाइन आवेदन देख लेते हैं। 11 तारीख से शुरू है और 1 अप्रैल तक चलेंगे। ध्यान रखिएगा, लेट मत करिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, बिहार गवर्नमेंट की, तो जो ना ये फेल भी हो सकती है, ज़्यादा ट्रैफिक चला जाएगा, बंद भी हो जाएंगी। 404, 504 आपके पास एरर दिखाएंगे, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट मैंने यहाँ पर बताई दी, इसी वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। और यहाँ पर किसी कोई फीस का जिक्र नहीं हुआ, तो आपको इसमें नो फीस, मतलब कोई इसमें फीस का प्रावधान नहीं है, कोई फीस इसमें नहीं लग रही। तो मेरा आप सब लोगों से कहना यही रहेगा कि जितने लोगों के पास डिप्लोमा वगैरह है वो सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर लो। अब देखो कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद हैं, 550 पद हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चाहिए।
टोटल सीटें मैंने 550 बता दी। अब देख लो किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए इतनी, और 55 वर्ग इकोनॉमी वीकर सेक्शन, और अनारक्षित 220 जनरल वालों की। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। आपको क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए और साथ में 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसमें उसमें कितनी पेमेंट थी, जो पुरानी वाली थी उसमें जो अमीन का पद था उसमें 31,000 थी, इसमें आपकी पेमेंट मंथली की बनेगी 36,000 रुपये। ठीक है, लेकिन इसमें जो ना सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास, डिप्लोमा होने चाहिए और साथ में 2 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। तो अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप सेम बिहार राज्य से अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से कर रखा पॉलिटेक्निक तो आपको जो है ना छूट दी जाएगी। उम्र सीमा 18 से 37 साल है, जन्म डेट आपकी वही काउंट की जाएगी। नियोजन की आपको जो है ना वही 1 साल के लिए है भी, फिर 1 साल के लिए अभी और बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर में। तो ये चयन प्रक्रिया की बात बताऊं, आपके जो मैट्रिक आपने की है, जो डिप्लोमा किया और कार्य अनुभव है, तो उन तीनों के कुछ कुछ नंबर जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आप अपने फॉर्म 11 मार्च से लगा के 1 अप्रैल तक भर सकते हैं और ये वेबसाइट रही और इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं लग रही है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर सकते हैं। आगे वैकेंसी देखें किस पद पर है, आगे है विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर है, टोटल 550 वैकेंसी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं SC ST OBC जिसके लिए आप बिलोंग करते हो आपके लिए उतनी सीटें हैं। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, किसी भी चीज़ से स्नातक। ठीक है, तो मतलब ना सिविल इंजीनियरिंग ना मैकेनिकल, अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मानदेय 25,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। आपकी उम्र सीमा 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। बिहार राज्य के लोगों को इसमें भी छूट मिली। नियोजन की अवधि 1 साल के लिए है, फिर ये 1 साल के लिए और आगे बढ़ाई जा सकती है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, वेबसाइट सेम है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। ठीक है, डेट आप यहाँ से देख सकते हैं 11 मार्च से 1 अप्रैल तक है। तो और इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं, और आपके जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में जो भी आपके नंबर आए हैं उनके आधार पर बनेगी। मतलब कि कक्षा 10, कक्षा 12 और आपका ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है उसके अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखो अगले जो पद है मैं आपको बताऊं, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के पद हैं, 275 पद हैं। इस तरह आप रिजर्वेशन इसमें देख सकते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके। और इसमें क्या, सिविल इंजीनियरिंग से स्नातक होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव। मतलब ये डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए ऊपर निकल चुकी। ठीक है, 2 वर्ष का अनुभव, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जिनके पास भी सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें पेमेंट थोड़ी ये लोग ज़्यादा देंगे। इन्होंने पेमेंट का यहाँ पर जिक्र किया है, देखिए 60,000 रुपये पर महीने का आपका जो है ना करीब 59,000 है, वही 60,000 समझो, थोड़ा 1,000 रुपये कम है, तो एक अच्छी पेमेंट आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, और उम्र सीमा की बात कर लें तो आपकी 21 से 37 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा भी मिलेगा। 1 साल के लिए अभी है, फिर ये 1 साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है, 2 साल तक की आपकी ये जॉब हो सकती है। चयन प्रक्रिया की बात करें, जो आपके कक्षा 10, आपके कक्षा 12, आपका जो ग्रेजुएशन और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी परसेंटेज हैं उन्हीं के हिसाब से टोटल जोड़ के आपको एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपको चयन किया जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। ठीक है, अब एक पद और बचा है, इसके बारे में और देख लेते हैं हम। अमीन का जो पद है, अमीन पद के लिए क्या क्या चाहिए, टोटल 550 वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं, 220 जनरल वालों के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, और आपका इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए भी 55 सीटें इसमें रिजर्व हैं। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री होनी चाहिए या ITI सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल, मतलब जिन्होंने ITI कर रखा है, ITI सर्वेयर ट्रेड से वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास ITI का सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इनमें अप्रेंटिसशिप की कोई दरकार इन्होंने नहीं की, सिर्फ प्रशिक्षण में, सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल। मतलब इसका क्या हुआ कि आपका जो ना ITI होना चाहिए और इसका प्रशिक्षण मतलब कि आपका जो है ना क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप भी इसमें मैंडेटरी कर दी, क्योंकि प्रशिक्षण में सफल इसका मतलब आपके पास अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान है कि आपकी जो है ना 22,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी लगने वाली है। और इसमें उम्र सीमा की मैं बात करूँ, आपकी उम्र सीमा आपकी 18 से 37 साल होने वाली है और उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। ठीक है,
नियोजन की अवधि आपकी रहेगी 1 साल के लिए, फिर आगे बढ़ाई जा सकती है 1 साल और के लिए। चयन प्रक्रिया आपकी जो मैट्रिक और जो आपने अमानत की डिग्री या ITI का जो आपने सर्वेयर में सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उसी अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप आ जाते हैं तो आपका चयन कर लिया जाए। इस वेबसाइट पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में, ठीक है, और कहीं कोई फॉर्म फीस नहीं है। तो हमने बच्चों 5 पदों पर बड़े ही अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, और अगर आप आसपास रहने वाले हो, आपके किसी दोस्त ने पॉलिटेक्निक या ITI कुछ करके रखा है तो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, अपने आसपास में सब लोगों के पास शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच सके। और एक अच्छी वैकेंसी आप देख सकते हो, करीब टोटल अगर आप जोड़ोगे तो करीब 7,000 के आसपास वैकेंसी हो जाती है और पेमेंट भी अच्छी है, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई करो, कुछ दिनों के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा, आपको पैसे मिले, आप तैयारी कर सकते हो, एक अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की और तैयारी कर सकते हो, अपना करियर और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।